last time what we studied, what is a linked list, and insertion or creation of the linked list with the help of class is finished. We have to display the linked list, we have to delete a record from the linked list, we have to search some data from the linked list, and there are two other things we need to do, like what we studied in array: inserting at start, inserting in the middle, and inserting at the end. So for example, what we studied last time is this is the diagram of creating the लिंक लिस्ट को क्रिएट करने की डायग्राम है। इसमें इंसर्शन के लिए हमने ये मैकेनिज्म पढ़ा था थोड़ा सा, और क्योंकि मैं थोड़ी कोडिंग की तरफ आना चाहता हूँ, हमने एक क्लास को डिफाइन किया। क्लास में हमारे पास प्राइवेट इंटीजर टाइप का डेटा था, एंड हमारे पास था लिंक स्टैटिक नेक्स्ट के नाम से। ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था कि आपके पास ये 4 फंक्शन होंगे लिंक के नाम से। ऐसा ही हमने किया, लिंक के नाम से 4 फंक्शन किए, और उसके बाद हमने मेन में चले गए। अपने मेन में जब हम अपने मेन के अंदर आ गए, मेन में हमने क्या किया, हमने एक लिंक नाम का फर्स्ट, करंट और लास्ट को क्या किया, क्रिएट किया। अब बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट तरीका ये है कि इस लिंक को हम इस मेन से भी पहले क्रिएट कर लें। ये जो फर्स्ट, करंट और लास्ट जो पॉइंटर है, ये हमने मेन में क्रिएट किए। अगर इनको मैं मेन से भी बाहर, बिल्कुल बाहर जहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पे क्रिएट कर लूँ तो मेरी कोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करना है कि लिंक, फर्स्ट और करंट और लास्ट, इन तीनों को मेन से भी बाहर डिक्लेयर कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने डू वाइल लूप लगाई, उसमें हमने कॉलिंग फंक्शंस बनाए। ठीक है, और उसके बाद हमने केसेस लगाए। केसेस के बाद जब हम यहाँ पे आ गए, अपने इंसर्ट के फंक्शन के ऊपर आ गए, तो वहाँ पे हमने क्या किया, सी आउट एंटर डेटा, यूजर से डेटा ले लिया। फिर हमने चेक किया, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, फर्स्ट इज इक्वल टू करंट एंड लास्ट इज इक्वल टू करंट। As if second case, if this is your second node, then what you need to do is you will have to connect your first node to the second node, and if this is your third or the fourth node, then you will always go in the last section of the code, right? Okay, happy days. Now we finished our creation of the node. Now it's time to display our node. Write a code to display the code. So this time I'm writing down the code to display our display function, and then I will write down for the search function and then delete function. Right. Here it goes, boys. This is today is 12 20 12 सेल दराज पे जो लगी हुई है, and this is our page number 1, data structure and algorithms, DSA, and today's topic name is displaying a linked list. Okay, here it goes. Displaying the linked, रिमेंबर किसी ने इसको लिंक नहीं पढ़ना है, आपने इसको लिंक्ड लिस्ट पढ़ना है, ईडी लाजमी लगाना है, लिंक लिस्ट। Okay, this is our topic today. So now I am going to write my display function. What is the return type of display function? It is not returning anything, so void. Our class name was link. Okay, this is scope resolution operator to access the class function called display. Here it goes. Okay, now what we can do is, we said current is our temporary pointer. Okay, we said, हमने कहा था कि ये जो current है, ये हमारा क्या है, ये एक temporary pointer है। ठीक है, इससे हम insertion भी कर सकते हैं। Sorry, 2 people are waiting. इसके थ्रू हम इंसर्शन भी कर सकते हैं अपनी लिंक लिस्ट में, और इसके थ्रू हम डिलीशन भी कर सकते हैं। करंट इज इक्वल टू फर्स्ट,
तो जब भी हम अगर आप देखें हम एरे की मदद से जब भी कोई डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर को स्टार्ट कहाँ से करते होते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते होते हैं, यानी कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू मैक्स माइनस 1 एंड देन i प्लस प्लस, दिस इज फॉर लूप। नाउ हियर वी आर अनएबल टू यूज द फॉर लूप because we have no counting variables. Okay, we know where is our first, we know our last. So the best thing is you can initialize the current with the first, and then we know that before that I'll just display the algorithm. So what is the algorithm for example, this is your first node. Okay, happy days. This is your second node, this is your third node, this is your fourth node. Okay, and this one is your fifth node, right? Each and every one node contain the data is 10, for this one 20, 30, 40 and 50. Okay, now what we said that last time, what we said this is our first node and this is our last node. Okay, and the first node is connected. For example, address of this node is, you can say this is 0 multiplied by a. Okay, this is 0 multiplied by b, this is 0 multiplied by c, this is 0 multiplied by d. It seems to me you are studying these all things a b c d, and this is 0 multiplied by 9, for example, from this is the hexadecimal address of that नोड। ये इस नोड का क्या है, हेक्साडेसिमल एड्रेस है। जब भी हम हेक्साडेसिमल एड्रेस लिखते हैं तो हम जीरो मल्टीप्लाई या क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस के साइन का मतलब है हमें नहीं पता है ये कितने बिट का हो सकता है, कितने, ये हर एक, इसकी हर एक जो ये नंबर होता है ये 4 बिट होता है। फॉर एग्जांपल आपका ये जो डी है, डी कितने बिट में आएगा, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब है 15। तो 13, डी का मतलब है 13 और 13 हमें पता है कि ये 4 बिट का नंबर है और इसकी बेस होती है 16, तो ये 4 बिट में आता है। तो याद रखें इसका ये जो डिजिट है ये 4 बिट का है, ये डिजिट 4 बिट का है और ये हर एक नंबर 0 से लेके एफ तक जा सकता है। तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। मेमोरी को जब भी आप ऐसे देखेंगे 0 क्रॉस 9, 0 क्रॉस a are 2 zeros before that. For example, there are 2 zeros, 3 zeros. Don't worry about them. Cross means like these zeros or these values can grow, but the cross means it's a 16-bit memory address. Okay, so this is the next pointer. Here it goes. There is a next pointer as well, because first one is linked with which one, 10 is linked with 20, 10 जो है वो 20 के साथ लिंक होगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होता है, एक लिंक नाम का, मैंने एक नेक्स्ट नाम का क्या था, पॉइंटर था। इसमें पॉइंटर में किसका एड्रेस होगा, ये 0 0 मल्टीप्लाई बाय a होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये जो है, ये वाला जो सेकंड वाला है, ये किसके साथ लिंक कर रहा है, नेक्स्ट वाले के साथ लिंक कर रहा है, और नेक्स्ट वाला 30 है और 30 का एड्रेस क्या है, 0 0 मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 मल्टीप्लाई बाय b, ये जो है इसके साथ लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई बाय c। Okay, 2 more people are coming on board. Here it goes. Right, going back to our class. ये जो 40 वाला है ये किसके साथ लिंक कर रहा है, ये 50 वाले के साथ लिंक कर रहा है। जिस तरह अरे लिंक करती है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें 40 वाला जो है ये नेक्स्ट को, इसको पॉइंट कर रहा है, और 50 वाले का एड्रेस क्या है, 0 0 मल्टीप्लाई बाय डी इसका एड्रेस है। ठीक हो गया। अब 50 वाला किसको लिंक कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको ये पॉइंट आ जाएगा उसके लिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी। Going back because people are joining us. Okay, 50 वाला किसको पॉइंट कर रहा है बच्चों,
50 वाला किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि ये लास्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब रिपीट करता हूँ मैं अपने पॉइंट को। हमने जब लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि एक का जो बॉक्स है ये दूसरे के साथ लिंक होगा, दूसरे के बाद दूसरा बॉक्स तीसरे बॉक्स के साथ लिंक होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर था इसका, इसमें मैंने अगर इसकी क्लास को आप देखें तो इसकी क्लास में क्या थे, दो तरह के पॉइंटर थे। अगर मैं इसकी क्लास को डिफाइन करूं तो क्लास का नाम था लिंक, ओके नो प्रॉब्लम। और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा था, और इसके अंदर सेकंड टाइप का क्या था, एक पॉइंटर था लिंक नाम से। लिंक का एक पॉइंटर था और जिसका नाम था नेक्स्ट। तो ये जो डेटा है ये जो है ये आपके पास नेक्स्ट है, ठीक है। और ये जो 10 है ये आपके पास टेनर है, ये क्या है, आपका इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 10 है, इसका 10 इज अ डेटा, और ये लिंक नाम का पॉइंटर है। लिंक का मतलब ये है कि ये क्लास टाइप के किसी नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। तो ये नेक्स्ट का एड्रेस क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय ए। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इस तरह बॉक्स बने होते हैं, वो कहते हैं कि इनके एड्रेसेस लिखें आप, ठीक हो गया। तो क्योंकि ये 10 है तो इसका नेक्स्ट क्या है, 20 है, और 20 का एड्रेस क्या है, ए 00 क्रॉस ए है, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। आगे क्या है, 20 है, 20 का नेक्स्ट क्या है, 30 का एड्रेस क्या है, 00 मल्टीप्लाई बाय बी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय बी यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझाने का मकसद क्या था, इसके साथ आप ये समझाने का मकसद ये था, अगर मैं करंट को, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा करंट है, मैं क्या कह रहा हूं कि दिस इज माय करंट। अगर मैं कहता हूं क्योंकि ये फर्स्ट है इसी को मैंने कह दिया करंट, तो एंड में मैं क्या करूं, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आखिरी वाला जो 50 वाला है ये मेरा क्या हो जाएगा, 50 का नेक्स्ट। तो अगर मैं यहां तक करंट को मूव कर लूं, करंट ऑफ नेक्स्ट, कहां तक मैं सर्च करूं, जब तक नल ना हो जाए, क्या हो जाए, इज इक्वल टू नल। अगर वो इक्वल टू नल आ गया तो क्या हो जाए, आप ब्रेक कर दो। या मैं ऐसे कर सकता हूं, अब मैं लूप इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे क्योंकि डिस्प्ले मुझे करना है, तो मैं यहां पे लूप इस्तेमाल करूंगा, वाइल, सबसे पहले फर्स्ट करंट इज इक्वल टू फर्स्ट, फिर वाइल करंट ऑफ, सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि मैं सिर्फ करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल ना हो तब तक आप ये काम क्या करें, परफॉर्म करते जाएं। ये फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है आपने, सबसे पहले आपने क्योंकि करंट को क्या इनिशियलाइज किया, करंट को फर्स्ट इनिशियलाइज किया, तो आप यहां पे क्या कर दोगे, आप यहां पे सी आउट कर दोगे। सी आउट किसको करोगे, डेटा, जो आपका डेटा है वो, और उसकी वैल्यू क्या है, करंट डॉट डेटा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले पॉइंटर को तो हमने वो नहीं करना, डिस्प्ले नहीं करना, तो आप वाइल लूप के अंदर ही क्या कह देंगे, अब हमने यहां से इसके ऊपर जब जंप करना है, किसके ऊपर, यहां से अब हमने जंप करना है, ये मैं जरा, अब यहां से हमने जंप करना है कहां पे, यहां पे जंप करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये नेक्स्ट है मेरे पास, तो मैं कहूंगा करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट एंड क्लोज द लूप। ये काम कर दिया, ये फंक्शन क्लोज हो गया, ये अब ये चलता जाएगा। ये कोडिंग किस बच्चे को समझ नहीं आई वो उसके लिए मैं रिपीट कर सकता हूं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें और ऑन करके मुझे आप बता सकते हैं। सी आउट वाला दोबारा बताऊं, वोल्टेज बहुत कम है इसकी वजह से ना। अच्छा मैं यहां पे आता हूं, सबसे पहले याद रखें इसमें एक चीज है, फर्स्ट को करंट लाजमी कहना है, यहां से आपका स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। यहां के बाद हम यहां पे आए, क्लास को देखना है, क्योंकि क्लास की मदद से जब भी हम किसी भी डेटा को सी आउट करेंगे तो एरो का साइन नहीं लगाएंगे, डॉट का साइन लगाएंगे। एक तो चीज ये है। अब मैंने क्या कह दिया कि अब मुझे फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जरा वो करता हूं, ड्राई रन करता हूं, ठीक हो गया।
सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ड्राई रन करूंगा तो आपको सी आउट भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारा जो है, हमारे पास सारी चीजें आ गई, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन के पास फर्स्ट भी आ गया, लास्ट भी आ गया, करंट भी आ गया। आपने क्या किया, करंट इज इक्वल टू फर्स्ट, आपने फर्स्ट को मूव नहीं करना है, ठीक हो गया। जब आपने करंट इज इक्वल टू फर्स्ट किया तो आपके पास करंट ये वाला हो गया, ठीक है। अब करंट के अगर मैं करंट के डेटा को एक्सेस करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, करंट का डेटा क्या कराएगा, मैं यहां पे रफ वर्क में लिख रहा हूं, ठीक है। ये साइड पे रफ वर्क में मैं लिखने वाला हूं, रेड पॉइंटर से ही लिखता हूं क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगी व्यू करने में, ठीक है। मैं रफ वर्क में लिखता हूं तो करंट का डेटा क्या हो जाएगा, करंट डॉट डेटा, ठीक है। करंट में दो हैं, और करंट डॉट नेक्स्ट, ये दो चीजें हैं आपके पास, करंट डॉट डेटा। अगर मैं इसको डेटा को एक्सेस करूं तो ये जो डेटा है ये करंट डॉट डेटा हो जाएगा, और ये जो एड्रेस है ये क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक मोइज। अच्छा आगे आते हैं हम, ये क्योंकि रफ वर्क है, इसको किसी ने ये सारा, बल्कि मैं कहता हूं ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था, यहां से यहां तक ये समझें, ये बीच में रफ वर्क है कोडिंग के लिए। मैंने क्या किया, करंट इज इक्वल टू फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि अब करंट के पास, करंट के डेटा में सबसे पहले क्या आ गया, 10 आ गया, और करंट के नेक्स्ट में क्या है पड़ा हुआ है हमारे पास, 0 0 मल्टीप्लाई बाय ए, इसको मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है 10 को। आप करंट इज इक्वल टू फर्स्ट कहने के बाद आप लूप में आ गए, आपने कहा वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक लूप चले जब तक कि करंट ऑफ नेक्स्ट नल ना हो। तो सबसे पहले हमने यहां पे किया, करंट ऑफ नेक्स्ट में क्या पड़ा है मोइज, करंट ऑफ नेक्स्ट में क्या है, हाँ 0 0 मल्टीप्लाई बाय ए है, ये फर्स्ट टाइम है, इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई, नॉट इक्वल टू नल ना, इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, इजंट इट, ओके, कंडीशन इज ट्रू। आप गए सी आउट, आप सी आउट में आए, सी आउट में क्या कहता है आपको, डेटा, डेटा की जो वैल्यू है, क्योंकि आपको इसमें डिस्प्ले क्या करना पड़ता है, डेटा ही करना पड़ता है, आपको पॉइंटर तो डिस्प्ले नहीं करना कि एड्रेस क्या है। डेटा के लिए आपने क्या किया, करंट डॉट डेटा, ये सी आउट कर देगा, क्योंकि करंट इस टाइम किसको किसको एड्रेस कर रहा है, 10 को एड्रेस कर रहा है, करंट इस टाइम किसको एड्रेस कर रहा है, 10 को एड्रेस कर रहा है, तो करंट डॉट डेटा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, करंट इज इक्वल टू करंट, करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी नॉट एरो डॉट, क्योंकि ये अक्सर जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है तो ये मैंने लिंक लिस्ट की मदद से, वो स्ट्रक्चर की मदद से पढ़ाया था, इस मरतबा फर्स्ट टाइम मैं क्लास की मदद से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी स्ट्रक्चर की मदद से करवाऊंगा। तो करंट क्या हुआ, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, लेकिन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर की मदद से करवाऊंगा, इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ किसमें क्लास का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे फ्यूचर में बहुत इनका इस्तेमाल होता है, ये आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी। अब करंट में क्या चला गया, अब देखें, अब करंट में क्या चला गया, करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, करंट में क्या चला गया, आप करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट कर दिया, अब करंट में क्या पड़ा है, 0 0 मल्टीप्लाई बाय बी, गुड, 0 0 मल्टीप्लाई बाय बी, बी है, क्योंकि करंट के नेक्स्ट में ये एड्रेस है। यहां से इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे ये ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहां पे ए की जगह पे अब ये किसको चेक करेगा, बी को चेक करेगा, यहां पे किसको चेक करेगा, 0 0 मल्टीप्लाई बाय बी, 0 0 मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, नीचे आ जाएगा सी आउट डेटा, ठीक है। अब करंट ऑफ डेटा, अब किसको ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट हो गया है, करंट अब ये हो गया है, अब ये किसको डिस्प्ले करेगा, 20 को डिस्प्ले करेगा। अब 10 की जगह पे सेकंड टाइम इसके पास 20 आ गया है, तो करंट डॉट डेटा जब आप लिखेंगे सी आउट में तो ये किसको डिस्प्ले करेगा, 20 को डिस्प्ले करेगा। अब कुछ गुजारा हुआ है या नहीं हुआ, अभी भी कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, नहीं नहीं है तो बताओ, कोई मसला नहीं है। आप यहां पे यार ये देखिए, यहां पे मैं बताता हूं आपको, ये 0 0 मल्टीप्लाई बाय ए का मतलब यहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये होता है डेटा,
और दूसरा होता है लिंक स्टैटिक नेक्स्ट पॉइंटर। यानी कि जब स्टैटिक का वर्ड इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है पॉइंटर। पॉइंटर हमेशा किसी चीज को क्या करता है, किसी चीज के एड्रेस को पॉइंट करता है। किसको पॉइंट करता है? एड्रेस को पॉइंट करता है। पॉइंटर का मतलब ये होता है पॉइंट करना, देखना, या किसी की तरफ इशारा करना, नेक्स्ट वाले बंदे की तरफ इशारा करना। सर मैंने ये गलती नहीं की है, ये तो सर असद ने की है, तो आपने असद की तरफ पॉइंट कर दिया है, ठीक हो गया। तो पॉइंट का मतलब ये है कि किसी की तरफ इशारा करना। तो यहाँ पे ये जो 00 मल्टीप्लाई बाय ए है, ये क्या है? ये एड्रेस है आपका, ठीक हो गया। तो याद रखें, एड्रेस जो होता है, रैम का एड्रेस जहां पे डेटा स्टोर होता है, या हार्ड डिस्क का एड्रेस जहां पे डेटा स्टोर होता है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। क्योंकि आपने लेक्चर लेट ज्वाइन किया है, मैंने पहले पहले पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा रिपीट करता हूं, बस ये समझ जाएं कि ये ए बी सी डी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं? 16 नंबर्स होते हैं। स्टार्ट कहां से, डीएलडी में पढ़ रहे होंगे, स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से, और एंड होता है एफ के ऊपर, और एफ को हम क्या कहते हैं? 15 कहते हैं। तो यहां पे मैंने क्या कह दिया कि ये क्रॉस का मतलब होता है कि ये एड्रेस है। याद रखें, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए अगर ये क्रॉस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वहां पे किसका वर्ड? क्रॉस का वर्ड, तो आपने समझ जाना है ये डेटा नहीं है, ये किसी एड्रेस को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाले को। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका मैंने एड्रेस क्या रखा था? 00 मल्टीप्लाई बाय ए, इसका एड्रेस। तो अब क्योंकि फर्स्ट है तो सेकंड वाले का एड्रेस ये है, तो सेकंड वाला एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, ये नेक्स्ट को पॉइंट करता है, तो ये जो एड्रेस है ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इसके पास। ये जो एड्रेस है 20 का, ये इसके नेक्स्ट वेरिएबल में या पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम एक्सेस करते हैं। और कुछ इसको तो अब मैं इसके लिए एक और प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। एक और देखते हैं। जब आप यहां पे आए, इसने क्या किया? 20 वाले डेटा को डिस्प्ले किया, करंट इज इक्वल टू, फिर क्या कह दिया? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। अब इस मर्तबा, क्योंकि पहले करंट आपका यहां पे ये हो गया था, अब जब यहां से करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा, तो आप ये समझिए आपने यहां से जंप लगा दिया, अब आपका करंट क्या हो गया? ये हो गया। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट ये हो गया। यानी कि करंट ऑफ नेक्स्ट में अब कौन सी वैल्यू पड़ी है? इसकी जगह पे 00 मल्टीप्लाई बाय सी पड़ गया है। करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट, करंट क्या था? पहले बी था, करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है? सी पड़ा है। तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा? अब सी हो जाएगा। जब आपके पास करंट सी हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इस, एक गलती कर दी आपने, ठीक हो गया, सॉरी, यहां पे आते हैं। ये करंट था, यहाँ ये करंट था, करंट के नेक्स्ट में बी था, ठीक हो गया। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट कर दिया, तो करंट यानी कि अब आपके पास ये बी रहा, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे 30 वाले को डिस्प्ले करेंगे, तब करंट आपका सी हो जाएगा। तो आपने क्या किया? 20 वाले को डिस्प्ले किया, फिर 30 वाले को डिस्प्ले किया, फिर 40 वाले को डिस्प्ले किया, फिर 50 के ऊपर जब आ जाएं, फॉर एग्जांपल आपने घर में इसको ड्राई रन करना है, हो जाएगा, तो उस टाइम पे करंट ऑफ नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। यानी कि करंट ऑफ नेक्स्ट नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर चले जाएंगे। इसको इस तरह करते हैं। एक आगे सर्चिंग का करते हैं। ये तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया, अभी हम सर्च करेंगे, तो सर्च में आपको और समझ आ जाएगी। दूसरा एल्गोरिथम लिखते हैं इसका सर्च का, जिसको डिस्प्ले की समझ नहीं आई, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है, इसमें अगर आप मतलब थोड़ा सा भी आपका दिमाग स्टक हो गया ना, तो आप इसका ड्राई रन नहीं कर सकते हैं। चले आगे आते हैं। बल्कि इस तरह करें, आज डिस्प्ले का फंक्शन आप लिखें जरा। सर्चिंग, ये इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। मैं इसको कहता हूं सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग। जिसको डिस्प्ले की समझ नहीं आई, उसको सर्चिंग की समझ आ जाएगी तो हो जाएगा। सर्चिंग में भी मैं इसी तरह के बॉक्सेस बनाता हूं आपके लिए, कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स मेरे पास ये है, एक बॉक्स ये है, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। वही डेटा मैं लेता हूं। इसका डेटा क्या है? 10। यहां पे डेटा क्या है? 20।
यहाँ पे डेटा क्या है 30, यहाँ पे डेटा है 40, यहाँ पे डेटा है 50। ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, ये जो बार बार वो कर रहे हैं ना, जूम इन। अब यहाँ पे एड्रेसेस को दोबारा समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इसका एड्रेस है 0 मल्टीप्लाई बाय ए, इसका एड्रेस है 0 मल्टीप्लाई बाय बी, ये एड्रेस है 0 मल्टीप्लाई बाय सी, ये एड्रेस है 0 मल्टीप्लाई बाय डी हेक्साडेसिमल में, और इसका एड्रेस है 0 मल्टीप्लाई बाय 9 क्योंकि 10 से पीछे 9 होता है। इसका एड्रेस वैसे हमें, इसका एड्रेस फर्स्ट में स्टोर है। साथ में हम ये कहते हैं कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपका लास्ट है। आप फर्स्ट और लास्ट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से जर्नली करते नहीं है। इसको डिस्प्ले आप कहें फर्स्ट, वाइल फर्स्ट ऑफ मतलब करंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, सॉरी इक्वल टू लास्ट, वहां पे आप स्टॉप कर दें। आप वैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होती है। अब यार ये मेरी बात सुने, इसको मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकता था, लेकिन 9 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं बच्चों को बताना चाहता था कि ये जो एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है। अब मैं आपको बताता हूं, आज आपको मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि आपको फ्यूचर में कभी मसला ही ना हो। गिव मी अ मिनट, मैं नोटबुक ले लूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये थोड़ा सा अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ज़िंदगी पूरी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आ गया हम, ठीक हो गया, अपनी नोटबुक के ऊपर रफ वर्क वाली। इसको बिल्कुल ऐसे लिखता हूँ, क्लियर हो जाए। अच्छा याद रखें, हेक्साडेसिमल में आपने मुझे अभी बताया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन देयर इज नो 10। आप 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, सी डी ई एफ, आप यही लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ 16 मेमोरी लोकेशंस हैं, कितनी है 16 मेमोरी लोकेशंस हैं, और उनको मैंने रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। और हर एक, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक हो गया। ये आप देखें बॉक्स बन गया ना। इसमें मैं कहता हूं मेरे पास कितनी मेमोरी लोकेशन है 16 है। मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। अगर जीरो से मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं कहता हूं कि इसका नाम जीरो है तो इसका नाम क्या हो जाएगा एफ। ऐसे ही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है। फर्स्ट वन का नाम क्या है जीरो है, और द टॉप वन का नाम क्या है आपके पास एफ है, ठीक हो गया। अब मैं साथ में ये कहता हूं कि अब देखो ये कितने बिट में रिप्रेजेंट होता है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जीरो, जीरो मेरे पास कितनी बिट्स में, ये आपने डीएलडी में पढ़ा होगा अभी। जीरो कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, एक बिट में। वन कितनी बिट में रिप्रेजेंट होता है, ये भी, इसके लिए भी एक बिट चाहिए। टू कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, टू बिट्स में। थ्री कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, ये भी टू बिट्स में। फोर कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, थ्री बिट्स में। इसको मैं कहता हूं ये जीरो है, ये वन की बाइनरी है, ये टू की बाइनरी है, ये थ्री की बाइनरी है, और ये फोर की बाइनरी है। फाइव की बाइनरी क्या है 101, ठीक हो गया। सिक्स की बाइनरी क्या है 0 1 1, ये सिक्स की बाइनरी है, ठीक हो गया। इस तरह मैं सारी बाइनरी निकाल सकता हूं। सेवन की बाइनरी 1 1 1 है, ठीक है। इसमें समझाने का मकसद है मेरा, आपको ये चीज लिखने का कुछ मकसद है, ठीक हो गया। अब टू रेज टू पावर की फॉर्म में होता है, हमें ये भी पता है कि जब हम कहते हैं कि 16 हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कितने नंबर्स होते हैं 0 से लेके 15 तक, टोटल कितने नंबर्स होते हैं 16 तक, और 2 रेज टू पावर 4 बिट, 4 बिट्स आर मोर देन इनफ टू रिप्रेजेंट अ नंबर फ्रॉम 0 टू 15। ऐसा ही है जी मोइज, ऐसा ही है ना।
या नहीं? 4 bit 2 raised to power 4 is equal to 16 and numbers are 0 to 15. If we count them, if we include 0, तो ये क्या हो जाएगा? 16 नंबर्स टोटल बनते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक और मेमोरी लोकेशन, ये एक मेमोरी लोकेशन है ना, इसी के साथ में अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास दो मेमोरी लोकेशंस हो जाएंगी। ऐसा ही है। अब इस मेमोरी लोकेशंस को भी मैंने रिप्रेजेंट करना है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं एक को रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरे पास 0 से f तक हो जाएगा। अगर इसको भी साथ में मैंने रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा? एक और मैं लगा दूं 0 से f तक, यानी कि ये 0 से f इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 से f इसको रिप्रेजेंट करेगा, और मैं ये कहता हूं कि ये जो 0 है ये 4 बिट का है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और ये भी 4 बिट का है। ठीक हो गया? तो ये जो मैं जब लगा देता हूं, मैं कह देता हूं 0 क्रॉस a या 0 क्रॉस 9 कहता हूं, इसका मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता है कि ये मेरे पास ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं ये 2 हैं, ये ऐसे 3 हो सकती हैं, ये 4 हो सकती हैं, ये 5 हो सकती हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि इनमें अगर एक भी बॉक्स है, अगर ये बॉक्स है फॉर एग्जांपल ये वाला एक बॉक्स है, अगर इस एक बॉक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं मेमोरी का, तो ये बॉक्स 4 बिट में होगा। ये कितने बिट, इसके लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे? 4 बिट चाहिए होंगे। और एक मजे की बात आपको और मैं बताऊं कि ये 0 से f और 0 से f में क्यों गया हूं, क्योंकि अगर आप डेसिमल नंबर देखें तो डेसिमल स्टार्ट होता है कहां से? 0 से लेके स्टार्ट होता है 9 तक जाता है। नेक्स्ट डेसिमल आपके पास क्या बनता है? क्या बनता है? 10 बनता है ना। 10, अगर मैं इसको 0 1 2 3 4 अप टू ये 5 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 7 9। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इसके बाद क्या कौन सा नंबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 1, ऐसे ही है ना। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा? ये 0 से f नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? ये सारा 1 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 हो जाएगा। समझ आई है? कि जिस तरह हम सिंपल डेसिमल में करते हैं कि यार हम कहते हैं कि 0 से 9, 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16 अप टू 19। 19 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 20 बनेगा। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे 20 के लिए हमारे पास यहां पे ये सारे 2 2 से चलते जाएंगे। मैं वजह बताता हूं क्या वजह है। ऐसे ये सारे क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसको जनरली अगर लिखूं तो मैं, क्योंकि इसको फिर मैं मिलाऊंगा 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23। ठीक हो गया? इस केस में भी क्या हो जाएगा? इस केस में भी अगर मुझे इससे ये कितनी है, 1 2 है ना, ये तीसरी वाली को रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे 1 की, यहाँ पे 2 2 सबके साथ लग जाएगा, 2 2। और ये आखिर तक कहां तक जा सकता है? f तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? ये f तक जा सकता है। जिस तरह ये कहां तक जा सकता है? 99 तक जा सकता है। ये 2 9 तक जा सकता है, तो हेक्साडेसिमल में f तक जा सकता है। तो इस तरह हम मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं क्या लिखता हूं? 0 0 क्रॉस 9 का मतलब है कि ये जो लोकेशन है 9th वाली है और इसके पीछे कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहां पे 0 क्रॉस ही लिखूंगा मैं, 1 क्रॉस 9 नहीं लिखता हूं। आप 1 क्रॉस 9 भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जब आपको मेमोरी लोकेशन का सही पता नहीं होता, फिक्स नहीं होता, आप 0 क्रॉस 9 लिख देते हैं। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेमोरी लोकेशन है, अगर इन तीनों बॉक्सेस को अगर मैं कहता हूं कि इन तीनों बॉक्सेस की वैल्यू क्या होगी, तो इन तीनों बॉक्सेस की वैल्यू हो जाएगी, इन तीनों बॉक्सेस की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या है? 9 है फॉर एग्जांपल, ये 8 के बाद 9 है ना, 9 1 2 219। तो हेक्साडेसिमल में इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 219। ओ ओ, जल्दी भी इसको आती है यार, मानते हैं इसको।